हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ओटोलरिंगोलॉजिस्ट जो कि अपनी सर्विसेज जो हैं पंजाब में दे रहा हूँ। और मेरा आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एलर्जीज़ के बारे में, नेज़ल एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के बारे में। मेरा अपने फील्ड ईएनटी में 20 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैं एलर्जी के केसेस पे ख़ास तौर पे उन पे फोकस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। जो ये एलर्जी हम सुनते हैं कि नेज़ल एलर्जी है या सांस की एलर्जी है क्या? बेसिकली एलर्जी हमारी बॉडी का किसी भी बाहर के ट्रिगर को एक्सेसिव रिएक्शन है, जिसकी वजह से हमारे जो एयर पैसेजेस हैं वो उनमें एक रिएक्शन होता है और वो स्वोलन हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी होती है, रेशा बढ़ता है और छींकें आती हैं। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो मोस्टली पेशेंट ये बताता है कि मेरी आंखों से पानी आता है, मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, मुझे हेडेक रहता है, मुझे सुस्ती रहती है, मुझे माथे में भारीपन लग रहा है और मेरे गले में रेशा गिर रहा है, गले में इरिटेशन होती है। और वो अपनी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में ऐसे बताता है कि मुझे खांसी आती है, मुझे स्पेशली रात को लेटने के बाद खांसी आती है। और कई बार मुझे जब मैं सांस लेता हूँ तो मुझे सांस ठीक से मैं नहीं ले पाता हूँ, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं सांस लेता हूँ तो कई बार छाती में से मुझे जैसे सीटियों की आवाज़ आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली पेशेंट्स हमें बताते हैं जब एलर्जीज़ होती हैं। एलर्जीज़ क्योरेबल हैं प्रोवाइडेड हम ये जानें कि सबसे पहले कौन सी चीज़ें हैं जो या कौन से ट्रिगर्स हैं जो इन एलर्जीज़ को कर रहे हैं। कॉमनेस्ट ट्रिगर्स की मैं बात करूँ तो डस्ट हो गए, पोलन्स हो गए, फ्यूम्स हो गए, व्हीकलर पोल्यूशन हो गया, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गई, सडन इमोशनल रिएक्शंस हो गए, एनवायरनमेंट में बहुत एक्सेसिव कोई स्मेल्स हो गई जैसे फंगस हो गया, या कई लोग ऐसे होते हैं जैसे अलमीरा को खोलते हैं उसमें पुराने कपड़े पड़ते हैं होते हैं और वो एकदम से जो स्मेल आती है उससे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, धूप से एलर्जी होती है, किचन में जो स्मेल्स आती हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है। एलर्जीज़ के बारे में जब हम पेशेंट आते हैं तो उसको थॉरोली हम क्लिनिकल उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसके अगर हमें ज़रूरत होती है तो उसके कोई सीटी स्कैन या एक्सरेज वो भी करवाते हैं। और एलर्जी इज़ ट्रीटेबल और पेशेंट्स को हम गाइड करते हैं कि आप अपना ध्यान रखें कुछ चीज़ों के बारे में। अगर आप मेरे से पूछना चाहें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमनेस्ट एलर्जीज़ करती हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा फूड एलर्जीज़ की। फूड एलर्जीज़ में जो कॉमनेस्ट देखा गया है दूध, ग्लूटेन, पीनट्स, फिश और राइस, ये हमने कुछ पाया है इन चीज़ों से लोगों को एलर्जी होती है। जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती है उसकी कई बार स्मेल से लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को पैसिव सिगरेट स्मोकिंग या एक्टिव सिगरेट स्मोकिंग से भी एलर्जी होती है सिगरेट के फ्यूम्स की वजह से। कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ऐसे लोगों में हमने देखा है कि एलर्जीज़ बहुत पाई जाती हैं। जब हम अंडरलाइंग कॉज को ढूंढते हैं या हम उस पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें पाया जाता है कि इस पेशेंट को दूध से एलर्जी है या डस्ट से एलर्जी है या ग्लूटेन से एलर्जी है, तो उस कॉजेटिव फैक्टर को, उस ट्रिगर को रिमूव करके हम पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ जो है वो और नॉर्मल और हेल्दी लाइफ उसके लिए उसको गाइड कर सकते हैं। अगर ये एलर्जीज कंटिन्यू रहती हैं तो इसका क्या होता है, पेशेंट बार बार बीमार होता है, बार बार डॉक्टर का उसको विजिट करना पड़ता है, उसकी डे टाइम परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी और ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी अफेक्ट होती हैं। कॉमनेस्ट जो हमने देखा है कि जो पेशेंट्स होते हैं एलर्जी वाले उनको कई बार हेडेक्स रहने लगते हैं, लेथार्जी रहने लगती है, दिन में सुस्त रहते हैं, उनके ऑफिस में एब्सेंटिज्म ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों की वजह से उसका लाइफस्टाइल डेफिनेटली इफेक्ट होता है। और वैसे भी सोशली जब पेशेंट कभी भी किसी पब्लिक गैदरिंग में जाता है और उसको खांसी होती है बार बार या नाक से छींकें आती हैं तो वो ऐसा समझता है कि मुझे सोशली एक टैबू समझा जा रहा है। आई थिंक अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप अपने नज़दीकी जो एलर्जी स्पेशलिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाइए और इसका इलाज करवाइए। एलर्जी इज़ क्योरेबल। आई होप जो ये वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपके लिए डेफिनेटली जो है हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।